मेरा बेटा मरा नहीं साहब, मेरा बेटा मरा नहीं, उसका खून हुआ है। नशा देने वालों ने मेरे बेटे को मार डाला साहब, मेरे बेटे को मार डाला। देखो ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा, तुम्हारा बेटा खुद मर गया है। अगर इसी तरह पागलों की तरह हरकत करती रहोगी तो तुम्हें पागल खाने में बंद कर दूंगा। साहब आप मुझे सुनते क्यों नहीं? साहब मेरी बात मानिए, उन लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है। साहब मेरे बेटे को तो... मुझे बताइए क्या हुआ? अब तो धीरज ही रखना है बेटा। अब तो उन माओ को डर कर रहना चाहिए जिनके बच्चे अभी तक जिंदा हैं। आपके बेटे को जिन्होंने शिकार बनाया आप उन्हें जानती हैं? मिडनाइट क्लब के लोग हैं। माँ जी, आपके बेटे को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपके बेटे के खूनियों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आप जाइए। सुनो विजय, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उस मां को देखने के बाद भी तुम कहते हो मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद मूनलाइट क्लब बंद। भाई सुनो, तुम जेजे के पास जाना और कहना कि रेड होने वाली है, समझे? तुम जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, भर्ती का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बैठकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहिबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? बेटे इधर आओ। क्या है पापा? बेटे ये गलत चीज है, लेकिन कानून इसे गलत साबित नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे अपने आप को बर्बाद करने का हक छीन नहीं सकता। पापा ये खाने की चीज है? ये तुम्हें भी खा सकती है, चक्कर देखोगी? ये लो। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटी की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हाँ? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है तुम जानती हो? कौन? जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में यह भी तो दावा किया जा सकता है कि ये थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो। लेकिन किरण, ये पैकेट
न जाने कितने जवान लाशों को निकल चुकी है और आगे भी कितने निकल जाएगी, लेकिन फिर भी जे इसे बेचने से नहीं डरेगा, क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। सर प्लीज मेरी बात मानिए, दूध की सप्लाई को रोक दीजिए, वो दूध नहीं जहर है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मुझे सबूत चाहिए। एक गुस्से में बह के पति का बेबुनियाद शक नहीं। सर सारा शहर जानता है कि जेजे ने तुम्हारी बीवी को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसका बदला लेने के लिए तुम पुलिस मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे सबूत चाहिए। आई वॉन्ट प्रूफ। सर इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कल जब दूध पीते बच्चों की लाशों के ढेर होंगे तब हम क्या जवाब देंगे? इंस्पेक्टर सक्सेना, यू कैन गो। सर प्लीज आप पब्लिक को अलर्ट करवा दीजिए। आई सेड यू कैन गो। विजय सक्सेना। देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जे तूने एक सोते शेर को जगाया है। ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना, जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ। खतरा भी टला नहीं है। तू क्या समझता बेवकूफ? मैं तुझसे कह रहा हूं, इडियट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जे। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहा है जो नहीं छोड़ेगा। मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अब मैंने एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा। रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हैं ठीक है? विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय।